बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जहाज़ बजीज़। वेलकम टू यूनाइटेड स्कूल सिस्टम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक ग्रामर के अंदर जैसा कि हम प्रोनाउंस यानी इसम ज़मीर को डिस्कस कर रहे थे, हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, सेंटेंसेस के अंदर उसका इस्तेमाल और उसकी एग्जांपल्स, इसके अलावा केसेस ऑफ प्रोनाउन, इन तमाम चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सेपरेटली डिस्कस किया था। जो हमारा बिल्कुल लास्ट लेक्चर था उसमें हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन को डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने कैटेगरीज ऑफ नाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिस्कस किया। इसके अलावा उर्दू में उनका नेम, इसके अलावा उसकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब हम आज के लेक्चर में बेसिकली सब्जेक्टिव केस का यूज़ करने वाले हैं, ताकि आप बेसिक ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे अंदाज से समझकर आगे की जो मंजिलें हैं बेसिक ग्रामर के हवाले से उनको अपने लिए आसान बना सकें। तो इसके लिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यूजेस ऑफ केसेस ऑफ प्रोनाउंस के अंदर सबसे पहले हमारा है सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल होती है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर आपने देखना है कि काम करने वाला कौन है, वही हमारा सब्जेक्ट है। यानी एक सेंटेंस के अंदर एक जो इंग्लिश सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें जो वर्ब है वो है काम का करना, और वही काम जो करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इफ वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ प्रोनाउन देन सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। अगर काम प्रोनाउन से वाक़या हो, परफॉर्म हो, तो फिर हम उसकी सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। यानी वर्ब को जिसने परफॉर्म किया है वो हमारा सब्जेक्ट है, और प्रोनाउन को अगर हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है तो वो हमारी सब्जेक्टिव केस को यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल में अगर हम आए तो फर्स्ट सेंटेंस को आप देखें, शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। अब इसमें मेक जो है वो काम है, बनाना। तो बनाने का काम किससे परफॉर्म हो रहा है? शी से हो रहा है। तो हमने केसेस ऑफ प्रोनाउंस के अंदर डिस्कस किया था कि शी हमारी सब्जेक्टिव केस है। तो देखिए, काम जब शी से परफॉर्म हुआ, प्रोनाउन से परफॉर्म हुआ, तो हमने उसकी सब्जेक्टिव केस को इस्तेमाल किया। इसी तरह ही फ्लाइज अ काइट। अब फ्लाइज इसमें है काम का करना होना या सहना, यानी पतंग का उड़ाना। उड़ाना बेसिकली है वर्ब, यानी काम का करना होना या सहना। और ये फ्लाई करने का, उड़ाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना था। तो आप ये केसेस ऑफ प्रोनाउंस के अंदर देख सकते हैं कि ही हमारी सब्जेक्टिव केस की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें, सेंटेंस के अंदर यू राइट अ लेटर, तुम खत लिखते हो। अब यहाँ पर लिखना जो है वो काम का करना होना या सहना है, यानी ये एक्शन वर्ड है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लें कि एक्शन वर्ड जो है उसको हम वर्ब कहते हैं, और ये एक्शन वर्ड को जो परफॉर्म करने वाला है वो है सब्जेक्ट। तो क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना था, तो प्रोनाउन हमने यू इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है। तो जब भी काम किसी प्रोनाउन से परफॉर्म किया जाएगा तो उस वक्त हम उसकी सब्जेक्टिव केस को इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप बेहतर अंदाज से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।